गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देवों का देव महेश्वर है। गुरु साक्षात परम ब्रह्मा के समान है, इसलिए ऐसे गुरु को मेरा नमन है। कितनी सुंदर श्लोक ये लिखा गया है एक गुरु के बारे में। अर्थात गुरु जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश के बराबर है। ऐसे गुरु को हमें नमस्कार करना चाहिए। इन पंक्तियों को पढ़कर ऐसा लगता है कि गुरु बनना कितना भाग्य की बात है, क्योंकि जो गुरु होता है उसे ईश्वर के समान सम्मान मिलता है और एक समाज सेवा करने का मौका मिलता है। तो आइए हम इस वीडियो में जानेंगे कि गुरु बनने के लिए क्या क्या करना होता है, गुरु होता क्या है। तो एक बच्चे के लिए उसके माता पिता के बाद अगर कोई भगवान का रूप ले सकता है तो वह उसका गुरु होता है। एक टीचर ही एक बच्चे को सब सिखाता है, वही उसका मार्गदर्शक होता है। एक टीचर होना किसी के लिए भी बहुत गर्व की बात है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं लेकिन आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है कि टीचर कैसे बने, टीचर बनने के लिए क्या क्या करना होता है, बीएड कैसे करें, बीएड से क्या होता है, आदि जानकारियाँ आज हम आपको अपने इस आर्टिकल इस वीडियो में देने वाले हैं। बीएड करने के बाद आपके पास और कौन कौन से अवसर होंगे, इस सब की पूरी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो बीएड के ऊपर एक अध्यापक बनने के लिए एक बीएड एक कोर्स होता है, वो करना आवश्यक है। तो उसके बारे में हम पूरी जानकारी यहाँ प्राप्त करेंगे। तो जानेंगे कि बीएड करने से क्या होता है। शिक्षा के महत्व को समझते हुए शिक्षण कार्य करने के लिए भारत में एक विशेष डिग्री हासिल करनी होती है, जिसे बीएड कहते हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन। आप सरकारी स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास बीएड की डिग्री होना जरूरी है। और अब सरकार ने घोषणा की है कि साल 2019 तक चाहे सरकारी टीचर हो या निजी, सबके पास बीएड की डिग्री होना जरूरी है। अर्थात यदि आप प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा रहे हो तो आपके पास बीएड की डिग्री होना आवश्यक है। बीएड 2 वर्ष का स्नातक कोर्स है। बीएड करने के लिए आपको शिक्षा संस्कृति और मानव मूल्य, शैक्षणिक मनोविज्ञान, शैक्षणिक मूल्यांकन, शिक्षा दर्शन आदि विषय पर ध्यान देना होगा। अगर आप बीएड कर लेते हैं तो आप शिक्षण कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हो, अर्थात आप अध्यापक बनने के लिए तैयार हो जाते हो। आपके पास जो ज्ञान है वो ज्ञान बच्चों को, समाज को देने के लिए तैयार हो जाते हो। तो आज पूरी जानकारी हम बीएड के बारे में जानेंगे कि बीएड होती क्या है और कैसे इसको किया जाता है, और करने के बाद कहाँ कहाँ पर आपको इसके अवसर मिलेंगे, आपको कहाँ कहाँ पर रोजगार के अवसर बीएड के माध्यम से मिलेंगे, और क्या उनकी सैलरी होगी, क्या आपका भविष्य होगा। सारी बातें, तमाम जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल, जिसका नाम है गुरुजी एजुकेशन हब। यदि आप इस चैनल पर अभी नए हो तो कृपा करके इसे एक बार सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन है वो आप जरूर दबा दें, क्योंकि इस YouTube चैनल पर आपको आपके भविष्य, आपके करियर से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आपको उपलब्ध है। साथ ही साथ इस YouTube चैनल पर हम विभिन्न क्लासेज की फ्री में आपको कोचिंग करवाते हैं। साथ ही साथ कंपटीशन की भी हम यहाँ पर आपको तैयारी करवाते हैं, वो भी निःशुल्क, जिसका कोई चार्ज नहीं दिया जाता। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलो हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। जो हमारा टॉपिक है बीएड। तो बीएड हम 2 माध्यमों के द्वारा कर सकते हैं, एक बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, और एक सीधा बीएड। ठीक है, तो बीए बीएससी बीकॉम बीएड, ठीक है। ये क्योंकि बीए आपको पता है एक ग्रेजुएशन कोर्स होता है जो 12th के बाद किया जाता है। बीएससी भी साइंस के बच्चे करते हैं, कॉमर्स के बच्चे होते हैं वो बीकॉम करते हैं, और बीए आर्ट्स के बच्चे करते हैं। ये 12th के बाद किया जाता है, अर्थात 12th के बाद 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स होता है, उसके बाद बीएड की जा सकती है। और एक हम ग्रेजुएशन पहले से की हुई है और फिर हम बीएड कर सकते हैं। ये 2 माध्यमों के द्वारा हम अध्यापक बन सकते हैं, बीएड कर सकते हैं। तो चलो एक एक करके हम इन दोनों माध्यमों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला है बीए बीएससी बीकॉम प्लस बीएड।
अर्थात पहले बीए फिर उसके बाद बीएड। तो देखो इस जो पाठ्यक्रम है इसकी अवधि होती है 4 साल, 3 साल की बीए और 1 साल की बीएड हो जाती है। तो कुल 4 साल आपको इसमें लगते हैं, 4 वर्ष आपको इसमें लगते हैं बीए बीएड या बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड करने के लिए। और जो इसकी क्वालिफिकेशन है 10+2 पास होना चाहिए। जब आप 10+2 अर्थात 12वीं पास कर लेते हो तो उसके बाद आप बीएड, आप बीए बीएड या बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड में आपको एक प्रवेश परीक्षा देनी होती है। उस प्रवेश परीक्षा को पास करने के बाद आपका इन कॉलेजों में आपका सिलेक्शन होता है और आप बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड कर सकते हो। जो परीक्षा का प्रकार है उस सेमेस्टर बोर्ड में होता है, अर्थात हर 6 महीने में एक एग्जाम लगती है। तो उसी प्रकार बी 3 साल की होती है, तो 2 तो 4 तो 6 तो आपके सेमेस्टर हो गए और 2 सेमेस्टर आपके बीएड हो गए, तो कुल आपके 8 सेमेस्टर हो गए। ठीक है। और आप जब बीए बीएड बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड कर लेते हो तो उसके बाद एम्प्लॉयमेंट का जो एरिया है अर्थात रोजगार जहां आपको मिलेगा वो प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, नर्सरी, छोटे स्कूल, कहीं भी आपको जॉब मिल सकती है ना। मतलब बीएड करने के बाद आप फ्री नहीं बैठोगे। बीएड करने के बाद आप कहीं पर भी तैयारी करोगे कंपटीशन की तो आपको सरकारी जॉब मिल जाएगी। उस सरकारी में पता है कितना अच्छा एरिया है, मतलब आपको क्योंकि स्कूल की टाइमिंग 5-6 घंटे की होती है, उसके बाद पूरा दिन आप फ्री होते हो, तो 5-6 घंटे की आप जॉब के बाद एक अच्छा पैसा आप कमा सकते हो, साथ साथ समाज की सेवा कर सकते हो। और जहाँ जहाँ भी गुरु निकलता है, जिस गली से निकलता है वहाँ के लोग उसे नमस्कार प्रणाम आदि करते हैं। तो एक गुरु एक वो दूरी होती है जो पूरे समाज के साथ जुड़ा होता है, समाज में उसकी एक रिस्पेक्ट होती है, एक इज्जत होती है। तो बीएड करने के बाद आप कोई बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, किसी भी प्राइवेट स्कूल में आप आसानी से पढ़ा सकते हैं, परंतु एक ही यहाँ पर कंडीशन होती है कि आपको जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो उसकी आपके पास अच्छी पकड़, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और एक ये इतना अच्छा फील्ड है कि आप 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष की उम्र तक आप पढ़ा सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत नहीं, सिर्फ दिमाग का काम होता है। एक कुर्सी पे बैठना होता है और दिमाग का आपका यूज करना होता है। तो और कितनी अच्छी ये जॉब है मेरे अकॉर्डिंग तो। और वेतन की बात करें तो वेतन तो अनलिमिटेड है। कितने सारे कोचिंग्स हब खुल चुके हैं, इस कोचिंग से आप खुद की भी कोचिंग चालू कर सकते हो एक अध्यापक बनने के बाद, और एक अच्छा पैसा आप कमा सकते हो। गवर्नमेंट में 22,000, 30,000, 80,000, ठीक है, स्टार्टिंग 22,000 से होती है, उसके बाद आपकी तनख्वाह हर साल बढ़ती रहती है। तो ये बीए बीएससी बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड हम कर सकते हैं। इसके लिए आपको 12th पास होनी करना अनिवार्य है, और 12th में जनरल कास्ट के लोगों की 50% होना कंपलसरी है। उस 50% प्राप्त करने के बाद इसकी फॉर्म निकलते हैं बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड करने के लिए। उसमें जैसे आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो फिर आपकी प्रवेश परीक्षा होती है। उस प्रवेश परीक्षा को पास करने के बाद फिर आपकी काउंसलिंग होती है, आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होती है। उसके बाद आप जो कॉलेज चूज करते हो उन कॉलेजों में फिर आपका एडमिशन होता है। हाँ, और लगभग आप देखा जाए तो सरकारी कॉलेज आपको मिल जाती हैं तो ज़्यादा खर्चा नहीं आता। बीएड का खर्चा सरकारी कॉलेज में 2 साल का मैक्सिमम आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम 50,000 रुपये में बीएड आपकी हो जाती है। और बीए की बात करें, बीएससी बात करें, बीकॉम की बात करें तो ये 5,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से आपका खर्चा अलग से आता है। तो कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, परंतु भविष्य बहुत ही अच्छा है। चलो आगे चलते हैं और मालूम करते हैं बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं कि कैसे करना होता है। इसकी पाठ्यक्रम की अवधि 2 वर्ष की है। जैसे कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, उन्होंने पहले ही उनका एक लक्ष्य निर्धारित नहीं था कि हमें आगे चल के आगे चल के हम टीचिंग लाइन में जाना है, तो इसलिए उन्होंने पहले अपने जैसे गांव में होते हैं ना भेड़ चाल वाली स्थिति होती है, तो उन्होंने जैसे सब लोगों ने किया, उन्होंने भी एक ग्रेजुएशन कोर्स 3 वर्ष का कर लिया, या बीए किया या बीएससी किया या बीकॉम किया, कोई सा भी उन्होंने कर लिया या भेड़ चाल की अकॉर्डिंग चल के। अब उनको बाद में 3 साल करने के बाद ज्ञान आया कि अरे यार मैं तो एजुकेशन लाइन में जा सकता हूँ, मैं एक टीचर बन सकता हूँ, एक अच्छा टीचर बन सकता हूँ। तो अब क्या करे वो, तो ये नहीं है कि उसके लिए स्कोप खत्म हो गया, सीधा भी बीएड कर सकते हो, परंतु अब बीएड आपकी 2 साल की हो जाती है।
3 साल की बीएड, 3 साल की तो आपने ग्रेजुएशन कोर्स किया और 2 साल की बीएड, मतलब 5 साल का पूरा एक कोर्स हो गया। और आप सीधा 12th की बात करते हो तो 4 साल का, वहाँ आपका 1 साल बच जाता है, यहाँ आपको 1 साल एक्स्ट्रा लगता है 2 वर्ष का। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है इसकी, आपको स्नातक पास होना चाहिए। जनरल कास्ट के लिए 50% लाने के बाद वो जो प्रवेश परीक्षा लगती है ना, उसमें बैठ पाएगा वो। एस टी एस सी ओबीसी के लिए 45% है, ईडब्ल्यूएस के लिए 45% है। परीक्षा प्रकार सेमेस्टर मोड में, और एम्प्लॉयमेंट का तो पूछो मत, प्राइवेट है, सरकारी है, नर्सरी स्कूल है, छोटे मोटे स्कूल हैं, और वेतन तो अनलिमिटेड है इसके अंदर। जितनी आपकी सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ है उतना आपका इसमें वेतन है, जितनी सब्जेक्ट की पकड़ है उतना आपका वेतन है। तो आप सीधा बीएड कर सकते हो। एक लक्ष्य निर्धारित है आपका शुरू से ही, तो 12th के बाद आप परीक्षा दें और उसमें आप पास हो जाएं, और आप सीधा बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड करें। बाद में यदि आपको लगता है कि मुझे ग्रेजुएशन के बाद कि अब मुझे टीचर बनना है, तो आप सीधा बीएड भी कर सकते हो। और एक शानदार एजुकेशन है, शानदार मतलब एक फील्ड है जिसमें आप 25 साल 30 साल 35 साल 50 साल तक आप आराम, 60 साल मैं कहूँगा, इवन 80 साल तक मैं कह सकता हूँ, आपकी उम्र है, जब तक आपकी उम्र है तब तक आप पढ़ा सकते हो और कमा सकते हो। बस आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ होना चाहिए। और पेमेंट की तो अनलिमिटेड है, पेमेंट आप जितना अच्छी आपकी नॉलेज सब्जेक्ट पे होगी उतना अच्छा आपका पेमेंट है। परंतु आप बेरोजगार नहीं बैठोगे इस डिग्री को करने के बाद, क्योंकि लाखों प्राइवेट स्कूल है, लाखों सरकारी स्कूल है, कहीं ना कहीं आप अपना ज्ञान वहाँ पर दे सकते हैं और विद्यार्थियों के साथ जुड़ सकते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि हम करें कहाँ से। देखो, राजस्थान यूनिवर्सिटी से करनी है आपको, जो हर साल निकलती है इसकी फॉर्म की, तो हर साल फॉर्म निकलते हैं, तो वहाँ पर अप्लाई करें। वहाँ पर जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी में आपको एक प्रवेश परीक्षा होती है कॉमन, जिसमें आपको बैठना होता है, उसको पास करने के बाद आपको वहाँ पर एडमिशन मिलता है। ठीक है, एडमिशन वहाँ पर पास करने के बाद आपको मिलता है, वहाँ पर आपकी छटनी होती है। जो बच्चा प्रवेश परीक्षा को पास कर लेता है उनको कॉलेज मिल जाते हैं उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग। आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, जिन बच्चों के अधिक मार्क्स आ रहे हैं, जो मेरिट में फर्स्ट पे आ रहे हैं, उनको उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग जहाँ वो स्कूल चाहते हैं वो उनको वहाँ पर स्कूल मिल स्कूल कॉलेज मिल जाते हैं, जहाँ पर वो जाकर अपनी बीएड बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड सीधा बीएड करते हैं। रेगुलर मोड में होता है, रेगुलर आपको जाना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बाद आपका ये डिप्लोमा आपको 2 साल के बाद मिल जाता है। तो प्रवेश परीक्षा करनी होती है, परंतु कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो सीधा आपको बिना प्रवेश परीक्षा के एडमिशन लेती हैं और वहाँ पर आपको एक डिप्लोमा करवाती है। चलो उनके बारे में जानते हैं। जो है, मैंने देखो ये मेरे अकॉर्डिंग है, जो मैं आपको लिस्ट बताने वाला हूँ यूनिवर्सिटी की, वो मेरे अकॉर्डिंग है। आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लें तो पहले उसके बारे में जांचें, पहचान करें कि वो कैसी है, क्या है ना, उसके बाद ही एडमिशन लें। इस वीडियो के आधार पर एडमिशन ना लें। ठीक है, कहीं आपने सोचा कि सर इस वीडियो में सर ने बता दिया और हम जाकर सीधा एडमिशन ले लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले आप खुद जाकर अपने मन में सेटिस्फाई हो कि हाँ ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, एनसीटी अप्रूव्ड है, ठीक है, अब इसमें एडमिशन ले सकते हैं। मैं कुछ लिस्ट आपको दे रहा हूँ। जैसे हम बात करें पहले लिस्ट में यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर, इसमें आपको एडमिशन लेना है तो 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद आपको एक कंपटीशन की एग्ज़ाम होती है, उसको पास करना होता है, प्रवेश परीक्षा होती है, उसको पास करना होता है। उसके बाद आपकी काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के बाद आपको कॉलेज अलॉटेड की जाती है। बात करें बनस्थली विद्यापीठ, यहाँ आप सीधा एडमिशन ले सकते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपको एक प्रवेश परीक्षा देनी होती है, उसके बाद आपका एडमिशन होता है। सिंघानिया यूनिवर्सिटी है, यहाँ आप सीधा इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, यहाँ भी आपको कोई प्रवेश परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होती। जयपुर नेशनल, यहाँ आप सीधा आप एडमिशन ले सकते हैं। सुरेश ज्ञान विहार, यहाँ भी आप सीधा एडमिशन ले सकते हैं। जय नारायण व्यास, सीधा एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पर आप बिना किसी प्रवेश परीक्षा के। ज्योति विद्यापीठ में गर्ल्स का ही कॉलेज है, गर्ल्स की ही यूनिवर्सिटी है, आप सीधा एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पर आप। माता ज्योतिराव फुले, यहाँ पर भी आप जाकर सीधा एडमिशन ले सकते हैं। तो ये जो बेस्ट हैं मेरे अकॉर्डिंग, 9 की 9 मैंने आपके सामने लिस्ट दी है, आप इन यूनिवर्सिटी से बीएड कर सकते हैं। तो
कुछ में तो यहाँ पर प्रेस परीक्षा के आधार पर एडिशन होता है। जैसे हम राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें तो लगभग 50,000 का खर्चा आपको यहाँ पर आता है। वनस्थली विद्यापीठ में भी लगभग इतना ही खर्चा आता है। हम बात करें महात्मा महर्षि दयानंद में भी लगभग 50-60 के आसपास खर्चा आता है इसका। सिंघानिया में 60,000 के आसपास खर्चा आता है, अच्छी है, काफ़ी लोग करते भी यहाँ से, नाम है इसका मार्केट में। जयपुर यूनिवर्सिटी में लगभग 1 लाख के आसपास खर्चा आता है दोनों सालों का। सुरेश ज्ञान बिहार में लगभग 1-1.25 लाख के आसपास खर्चा आता है दोनों सालों का। जय नारायण व्यास में लगभग इतना ही खर्चा है। ज्योति विद्यापीठ में भी इतना ही खर्चा है। महात्मा ज्योतिराव फुले लगभग 60,000 के आसपास दोनों सालों का खर्चा इतना आता है। तो ये है यूनिवर्सिटी जो राजस्थान की है, ठीक है, राजस्थान की बात कर रहा हूँ। ये इनसे आप बीएड कर सकते हो। फिर भी आपको इनमें से किसी और के बारे में जानकारी चाहिए, आपको बीएड करनी है, जानकारी चाहिए, आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर और अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इवन अब राजस्थान से बाहर की बात करें, हरियाणा की बात करें, या पंजाब की बात करें, या महाराष्ट्र की बात करें, यूपी की बात करें, तो यहाँ पर भी कुछ जो है यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पर आप सीधा एडमिशन ले सकते हैं बिना प्रवेश परीक्षा के। काफ़ी स्टूडेंट हरियाणा से करके, है ना, जम्मू कश्मीर से करके बीएड करके आते हैं और तैयारी करते हैं और टीचर बन जाते हैं। गवर्नमेंट में उनका सिलेक्शन हो जाता है, नहीं तो प्राइवेट में वो अपना भविष्य बनाते हैं। तो फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, आपको बीएड करनी हो, तो करने से पहले अच्छे से जान पहचान करें। और कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए बीएड के बारे में और अधिक, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बीएड, अब जैसे अपन बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी में बीएड आप करते हैं तो प्रवेश परीक्षा कैसे होती है, क्या प्रश्न आते हैं, उसके बाद पास कैसे हो जाते हो, फिर काउंसलिंग कैसे होती है, उसमें आपको कब फीस जमा करनी पड़ती है, कॉलेज कब देखना पड़ता है, कौन सा कॉलेज अच्छा है, किस कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है, किसको हम मार्क करेंगे किस कॉलेज हमको जाना है। इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप वहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो। आज का जो टॉपिक था अपना कि बीएड होती क्या है, कैसे करें, कहाँ से करें, ठीक है, और करने से होगा क्या, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, ठीक है। फिर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।